हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 23 दिसंबर और आज एक बात करेंगे अपन। एक टर्म है अपने इंडिया में, विश्व गुरु। तो वैसे ये सबसे पहले ये टर्म कॉइन की थी स्वामी विवेकानंद ने। और उनका पर्सपेक्टिव ये था कि जो इंडिया का एसेंट नॉलेज है उसमें अपना जैसे योग है, अपना आयुर्वेद है, और जो एशियन टाइम में अपनी डिप्लोमेसी रही है, जो अपने दोनों जो बड़ी धार्मिक ग्रंथ है उनमें झलकती है। तो इसको लेके एक वो कहे कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। तो इंडिया विश्व गुरु बनने की जो बात थी, तो वो एशियन टाइम में उनके हिसाब से ये था कि इंडिया के पास ये खास चीजें हैं जो वो वर्ल्ड को दे सकता है। गुरु का मतलब ये हो गया कि जैसे वो भाई जो आपसे ज्यादा जानता है वो गुरु है उस सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, किसी विद्या में भी हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अपन गुरु जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे टीचर जैसे। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उससे सीख सकते हो। तो भाई अ, अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो ये दुनिया को क्या सिखा सकता है। तो उस टाइम पे उनके पास में जो थी कि भाई एक तो अध्यात्म जो है ना, स्पिरिचुअलिटी है। और विवेकानंद बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी थे। और दूसरा उनके पास है भाई अपने एशियन नॉलेज से अपन जैसे आयुर्वेद की जो शिक्षा है और योग की जो शिक्षा है, इसके थ्रू अपन वर्ड को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। उस टाइम वर्ड को बैलेंस करने की बहुत जरूरत थी वर्ड में। ये मतलब 19वीं शताब्दी में तो ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी। इस हिसाब से उन्होंने जो शिकागो में उन्होंने लेक्चर दिया था उसमें ये बोला था। अब आज की डेट में जैसे मोदी जी भी और आरएसएस ने भी उसको एक वैसे ले रखा है कि हम भाई भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आज की जो टर्म्स है ये इसमें ना विश्व गुरु का जो पूरा जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो गया है। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले भाई जो आज हम वर्ड को क्या दे सकते हैं। भाई आज की डेट में जो चीजें हैं वो उनमें एक तो टेक्नोलॉजी हो गई, दूसरा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांसमेंट हो गया, तीसरा भाई वहाँ पे जो जो पब्लिक है वो थोड़ी सिविलाइज्ड हो, है ना, उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सिविलाइज्ड हो। ये सारी चीजें जो हैं, फिर एक शिक्षा का भी एक उसमें आता है। बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, ये भी उसका एक पार्ट है। तो बाई कवरेज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कवर कर चुके हैं। तो ये मतलब इसमें हम वर्ल्ड में पीछे नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है वो अ, शिक्षा का है। तो शिक्षा में भी हम लोग अगर वैसे तो वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, पहुंच हर जगह तक रही है। अब विश्व गुरु बनने के लिए आज हम विश्व गुरु की जो ये टर्म है आज की डेट में थोड़ी सी अजीब सी इसलिए लगती है कि ये लोग बोल रहे विश्व गुरु बनेंगे। तो सबसे पहले तो जो विश्व गुरु हैं या आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने से एडवांस है, उनकी बराबरी करने के लिए अपने को क्या करना होगा। तो इसमें अलग अलग अपन टर्म्स पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन शिक्षा पे ले लेते हैं। तो शिक्षा का जो एजुकेशन का जो लेवल है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट अपने ऐसे हैं जो पढ़ लो और आगे फिर पढ़ा दो, उनका कोई वो यूज ही नहीं है। और उसके बाद में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। आज भी अपने जितने डॉक्टर हैं ये रिसर्च पेपर के मामले में ये सभी वेस्ट पे ही डिपेंड है। इसीलिए सारी जो एलोपैथी जो है उसका ये सब वेस्ट पे ही डिपेंड है। हाँ, दवाइयाँ हम बना रहे हैं, मेडिकल में जो दवाइयाँ हैं वो हम बना रहे हैं, लेकिन रिसर्च और वो जो सारा चीज़ है उसके लिए आज भी हमारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये वेस्ट पे ही डिपेंड है। हमारे पास ऐसी बहुत ही कोई रेयर ही कोई एक आध कोई टेक्नोलॉजी जो होगी जो हमने बनाई है। और उसके बाद में आज की डेट में अगर अपन देखें 21वीं सदी में, तो स्पेस साइंस भी इसमें एक अलग चीज है जिसमें अपन बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन और बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बिल्कुल ही बहुत ही पीछे है। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत ही है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में उस पे पॉपुलेशन का भी इतना प्रेशर है कि हम लोग जब हाईवे बनाते हैं तो उसमें गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट वो हाईवे
6 लेन होके भी उसमें इतनी स्पीड मेंटेन हो पाती है कि अपन ऑलमोस्ट 50 की स्पीड एवरेज मेंटेन होती है, चाहे उसमें 100 की स्पीड उन्होंने दे रखी हो। बहुत कोई एक आध दो हाईवे होगा जिन पे ये स्पीड मतलब हम 100 की मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अपन एक यहाँ से चले और 1 घंटे में अपन 100 किलोमीटर पहुंचे, तो ऐसे एक दो हाईवे इंडिया में है। बाकी हाईवेज हैं 4 लेन 6 लेन जितने भी हैं, नो डाउट सड़कों की क्वालिटी में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट हुआ है। लेकिन आज भी एवरेज स्पीड अगर कहीं चलते हैं 100 किलोमीटर का, तो अपन 2 घंटे लेके ही चलते हैं, क्योंकि उसमें सिटी से निकलने में और सिटी में अगली सिटी में पहुंचने में, इन दोनों में बीच में जो है अपन बीच में जो खाली जगह है वहां तो स्पीड मेंटेन थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन उनमें घुसते निकलते वो एवरेज वही 100 किलोमीटर में 2 घंटे का अपना रहता है। और विश्व गुरु बनने के लिए आज जैसे बहुत सारी जगह है, मैं भी गया हूँ, तो दुबई से जैसे अपन अबू धाबी जाते हैं तो उनकी जो रोड है तो वो मतलब उसमें मिनिमम 140 की स्पीड का उनका रहता है। और यूरोप में भी बहुत सारी है जहाँ पे अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाती है, यूएस में भी हो जाती है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस मामले को लेके, रोड के नियमों को लेके थोड़ा सा सिविलाइज्ड भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर ऐसी सड़कें हैं तो भी वहाँ पे मतलब विश्व गुरु अगर अपने को बनना है तो 60 70 की 100 की स्पीड में अपन चालान कर रहे हैं वो नहीं होंगे। वहाँ लोग 150 200 वहां तक लोग पहुंच चुके हैं, तो अगर अपन उनको बराबरी कर ले या उनसे आगे निकल जाए तो अपन विश्व गुरु बनेंगे। और यहाँ पे तो 80 की स्पीड में चलान कट जाते हैं कि साहब ये ओवर स्पीडिंग हो गई। और वहाँ पे ये चीजें अलग है। तो एक तो ये था, दूसरा अपने जो एजुकेशन का है, तो एजुकेशन का जो लेवल है उसमें हमारे आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाइना में डॉक्टरी करने जाते हैं, रसिया डॉक्टरी करने जाते हैं, यूरोप में जाते हैं। और बहुत तरह की पढ़ाई है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स कनाडा, यूएस और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑलमोस्ट चाइना, और पता नहीं किन छोटी छोटी कंट्रियों में भी वो जाते हैं। थोड़ा सा खर्च का भी एक अलग है कि एक्सपेंस भी वहाँ कम है। तो ये एक टर्म है। तो शिक्षा के मामले में भी अपन बाहर वालों पे डिपेंड हो रहे हैं, जो हायर लेवल एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके लिए भी अपन बाहर देशों पे डिपेंड है, वेस्ट पे डिपेंड है ज़्यादा। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने से फार बेटर है। वहाँ चालान नहीं कर रहे हैं वो 80 की स्पीड में भगाने वाला, वहाँ मिनिमम उनका है कि 140 से नीचे आपको नहीं रखना है। तो ये मतलब एक टर्म है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तीसरा जो है अपना यहाँ पे पब्लिक का जो है रूल ऑफ लॉ जो है उसमें हम लोग न तो टाइम पे न्याय दे पाते हैं, ना हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। पिछले 15 साल की अगर अपन बात करें तो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, जो जितना था उससे बढ़ ही रहा है या लगभग उतना ही है, उसमें कोई हम कमी नहीं कर पाए हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आज भी 1,000 रुपए की चीज होती है वो 5,000 रुपए का उसका बजट छूटता है। अभी जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का एक वो सफाई वाला भी बहुत चल रहा है कि वो टोटली 30 40 करोड़ का काम था, उसका 600 700 करोड़ में टेंडर किया है। तो जब हम लोग एक ही रोड को जैसे एक रोड है उसको बनाते हैं फिर वापस तोड़ लेते हैं, फिर बनाते हैं फिर वापस तोड़ लेते हैं, तो इससे तो अपन विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएंगे। हम उसी एक रोड पे खर्चा करते हैं और पता नहीं बनते ही वो कैसे उनको याद आती है कि पाइपलाइन डालनी है, और नेक्स्ट डे या महीने 20 दिन में कोई आ जाता है, रोड बनती है तो एक सुकून लगता है कि चलो यार ठीक हुआ कैसे जैसे। लेकिन फिर वो उसमें एक तोड़ देते हैं। अ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ की तो सड़कों की हालत खराब है। अभी गाड़ी की सर्विस कराने गया तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला कि आप उस एरिया में रहते हो क्या? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? तो वो बोला कि आपकी गाड़ी नीचे से पूरी टच हो रखी है हर जगह। तो ये एक सीन है यहाँ पे। हम लोग क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे पाए, क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दे पाए, उस पर भी हम वेस्ट पे डिपेंड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अपन किसी छोटी मोटी कंट्री का ही, मैं तो एक बार शौक रह गया था, एक बार कंबोडिया गया था। तो कंबोडिया को लेके मेरे दिमाग में जो था वो नॉम पे सिटी है, उसकी राजधानी है, तो उसमें मैं ये सोच के गया था कि वो थर्ड वर्ल्ड टाइप की कंट्री है। लेकिन वहाँ के लोगों को भी मैंने इतना सिविलाइज देखा, और वहाँ की साफ सफाई, और जो वो सिटी थी बीच में से एक रिवर निकलती है, नाम मुझे पता नहीं है रिवर का,
और बहुत ही शानदार वहाँ की व्यवस्था लगी देखी, तो मुझे लगा कि ये बाहर बेटर है अपने से। तो कुल मिला के जो 2-3 एस्पेक्ट है इसके विश्व गुरु बनने के, जो तो भाई एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो अपन किसी में भी आगे नहीं है। तो विश्व गुरु, गुरु तो वो होता है जो किसी को देता है, हम लोग तो दूसरों से भी ले रहे हैं। और इसमें बहुत सारी सरकारें आई गई अभी, लेकिन ये चीज में तो सुधार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो भ्रष्टाचार जिस देश में होता है वो गुरु क्या बनेगा, वो एक ही रोड को तोड़ता रहेगा, बनाता रहेगा। वो लोग नहीं बनाते हैं, उसी पैसे में वो 5 रोड बना देते हैं, अपन उसी रोड को 5 बार तोड़ के बना लेते हैं। तो सड़क तो अपने पास एक ही रहती है। तो विश्व गुरु वाली जो टर्म है, इससे भाई मेरा थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो ये एक मेरा विचार था इस बारे में। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक आप कोई कमेंट में भी बता सकते हैं। नहीं तो एक टॉपिक है कि अपन अभी तक किन किन मुद्दों पे सरकारें बनती आई है, और वही मुद्दे अभी तक हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाने का प्लान है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।